बात करेंगे आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आपके 2025 के सारे क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आपको दिया हुआ है कि आपने एक क्यू को यहाँ पे रखा है, तो फिर क्या दोस्तों फ्लक्स आने वाला है। तो फिर दोस्तों इसको कवर करने के लिए मेरे को 4 क्यूब यहाँ पे रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये मेरा एच पे यहाँ पे रखा हुआ है। तो फिर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पूरे से आएगा, तो एक क्यूब से कितना आएगा, क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर आ जाएगा। मेरे को 4 क्यूब रखने पड़ेंगे। इसके बाद इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपका निकालना है। तो फिर मैं इसको क्या करूँगा, K1 एप्सिलॉन नॉट, इसका हम दोस्तों एरिया ए मान लेते हैं। तो इस पूरे का एरिया ए है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, A/2 और D/2 दोस्तों इसकी यहाँ पर लेंथ यहाँ पर हो जाएगी। तो फिर ये मेरे पास आएगा यहाँ पर 2 से 2 का कट जाएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A/D। ये मेरा आया K1 एप्सिलॉन नॉट A/D, क्योंकि एरिया भी हाफ है, डिस्टेंस भी हाफ है। और ये दोस्तों मेरा आएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A/D। तो फिर यहाँ पर K2 एप्सिलॉन नॉट A/D। तो ये दोनों किस में है, ये दोनों दोस्तों मेरे सीरीज में है, ये मेरा दोस्तों पैरेलल में है। तो आप दोस्तों मैं दोनों को जोड़ूंगा, ये मेरा C1 C2 आ गया। और अब मैं दोनों को सीरीज में जोड़ूंगा, तो पैरेलल जैसे जोड़ेंगे, क्योंकि ये कैपेसिटेंस है। तो फिर इसको मैं जोड़ूंगा, तो फिर मेरा दोस्तों यहाँ पर ये दोस्तों मेरे यहाँ पर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 अपॉन D K1 प्लस K2। अब इसके बाद इन दोनों को जो जोड़ के आया है ना, वो आपके तीसरे के साथ पैरेलल में है, तो उसको आप दोस्तों सीधा जोड़ देंगे, तो आपके पास दोस्तों ये दोस्तों आपके पास जुड़ के आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है, अ कैपेसिटर इज चार्ज बाय ए बैटरी Q1, नाउ ए बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड डाई इलेक्ट्रिक स्लैब आपने डाल दिया, तब दोस्तों आपको चार्ज यहाँ पर चार्ज का रेशियो क्या होगा, ये दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों अगर आपने एक बैटरी से उसको चार्ज कर दिया, बाद में आपने डाई इलेक्ट्रिक डाल दिया, तो कोई चार्ज की सप्लाई नहीं की, मतलब यहाँ पर चार्ज यहाँ पर सेम रहने वाला है, आपका 1 का रेशियो यहाँ पर आने वाला है। अगर आपसे ये पूछ लेता कि दोस्तों आपका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, तो K C0 हो जाएगा, और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, E0/K यहाँ पर हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, तो ये बहुत ही भारी भरकम क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। द फिगर शोज एन इलेक्ट्रॉन एंटरिंग द स्पेस बिटवीन प्लेट्स ऑफ बैलेट पे कैपेसिटर Vx दोस्तों आपकी 10⁶ है, तो यहाँ पर ये 10⁶ मीटर पर सेकंड से आ रहा है। और लेंथ दोस्तों अब आपका 10 सेंटीमीटर है, और आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 9.1 है। तब दोस्तों आपको Vy यहाँ पर बताना है। तो फिर दोस्तों ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लग रही है ना, तो ये दोस्तों इसके ऊपर की तरफ दोस्तों एक फोर्स यहाँ पर लगाएगी, जिसको मैं कहूँगा इलेक्ट्रिक फोर्स QE। तो इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, QE/m। और वो दोस्तों इनिशियली जो है यहाँ पर Vy में y में उसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो U+80 में u वाला टर्म आपको दोस्तों 0 यहाँ पर हो जाएगा। तो E/m इंटू टाइम में कैसे निकालूंगा, टाइम दोस्तों यहाँ का डिस्टेंस अपॉन स्पीड, L अपॉन यहाँ पर जो आपका स्पीड है उसका, वो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा x में जो है आपका हो जाएगा। तो फिर मैं E/m इंटू L/Vx यहाँ पर कर दूंगा, क्योंकि मेरे को टाइम चाहिए था। तो जो वो L x में चल रहा है और Vx स्पीड से चल रहा है, तो L/Vx उसका क्या हो जाएगा, टाइम यहाँ पर हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, उसके ऊपर जो फोर्स है E, क्योंकि QE होता है ना फोर्स, अपॉन m। तो यहाँ पर E/m इंटू L/Vx। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फिर आप आसानी से पाएंगे कि 1.6 इंटू 10⁵ आपकी स्पीड आ जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया कैपेसिटेंस का, आपको दोस्तों डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पर निकालना है। तो फिर मैं जानता हूँ कि जो आपके एनर्जी होती है आपकी क्या होती है, Q²/2C, Q²/2C। तो यहाँ से मैं दोस्तों C को निकालूंगा, तो ये Q²/E आएगा। क्या आएगा, Q²/E दोस्तों, ये मेरे पास यहाँ पर आएगा। Q क्या होता है, करंट इंटू टाइम, अपॉन E क्या होता है, mL²T-2। एनर्जी का क्या होता है, mL²T-2। तो ये दोस्तों हो जाएगा A² T⁴ m-1 और L⁻²। तो ये दोस्तों आपका बी ऑप्शन यहाँ पर मैच आपका कर जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि आपको बताना है फॉर द इलेक्ट्रिक डाइपोल सोन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपको E0 V0 यहाँ पर दिया, मतलब किस पे है, ये एक्सिस पे है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2R पे यहाँ पर बताना है। तो फिर एक्सिस पे क्या होती है आपकी 2kp/x³, क्या होती है 2kb/x³। यहाँ पर क्या होती है kp/x³। तो अगर मैं यहाँ पर R डिस्टेंस पे देखूंगा ना, तो फिर ये मेरे पास आएगी 2kp/x³, यानी कि 2kp/ यहाँ पर R का क्यूब, ये दोस्तों मेरे पास आने वाली है। लेकिन यहाँ पर आएगी kp/r³, यानी कि kp/2 का क्यूब 8। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूंगा तब मेरे पास कितना आएगा, इसको दोस्तों मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 16, 2/16। तो ये दोस्तों 1/16 यहाँ पर आ जाएगा। दोनों का रेशियो यहाँ पर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/16 यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन आपके एक्सिस पे क्या होता है, एक्सिस पे हम क्या लिखते हैं, kp cos θ/r³ में थीटा 90 है, तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका 0 यहाँ पर हो जाता है, किसमें, डाइपोल मोमेंट में। तो आपका V तो 0 आएगा, लेकिन जो आपका E आएगा क्या आएगा, 1/16 टाइम्स यहाँ पर आ जाएगा।
इक्वेटोरियल में क्या होता है आपका दोस्तों केपी कॉस थीटा बाई आर क्यूब हम लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा यहाँ पर 90 है तो कॉस 90 आपका 0 यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐसे आपको दिए हुए, तब आपको अल्फा बीटा का आपको डायमेंशन यहाँ पर बताना है। तो अगर दो चीज़ें जुड़ रही हैं मतलब डायमेंशन सेम है और फ्लक्स का डायमेंशन आपको दोस्तों बराबर है, तो अल्फा लैम्डा दोस्तों मेरे बीटा गामा के बराबर है और यही दोस्तों मेरे फ्लक्स के यहाँ पर बराबर है। तो बीटा बाई अल्फा, सो बीटा बाई अल्फा का दोस्तों जो आपका रेशियो है ये मेरा लैम्डा बाई सिग्मा के दोस्तों यहाँ पर बराबर है। और लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये है आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये है दोस्तों चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये चार्ज से चार्ज कट जाएगा, एरिया अपॉन लेंथ, ये क्या आएगा, लेंथ आपका आएगा। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन यहाँ पर दे देगा। किसका डायमेंशन दे देगा, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन यहाँ पर दे देगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लगेगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और दोस्तों आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, G M1 M2 बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। के को मैं क्या लिखता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन G M1 M2। तो ये दोस्तों आपका रेशियो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 2 चार्जेस +7 एंड -4 को दोस्तों आपने -700 पे और 700 पे लिखा है, तब दोस्तों आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर निकालनी है। तो दोस्तों अगर मैं इसको प्यार से देखूंगा तो फिर आपको दोस्तों देखने को मिलेगा कि दोस्तों यहाँ पर ये किस पे रखा है, +7 पे, और ये रखा है मेरा -7 पे। और दोस्तों यहाँ पर मेरे को दिया है +7 मेरा दोस्तों जो है यहाँ पर ये +7 कूलम का यहाँ पर रखा हुआ है, और यहाँ पर ये दोस्तों मेरा किस पे रखा हुआ है, -4 कूलम का यहाँ पर दोस्तों रखा हुआ है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितनी है, 7 और 7 14 की डिस्टेंस है। क्या लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए, हम लिखेंगे के Q1 Q2 बाई आर, और यहाँ पर विथ साइन रखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 कितना है 7 और यहाँ पर ये है -4 अपॉन आर कितने का आया दोस्तों आपका 14 का आया। तो ये तो आपका डायरेक्ट कट जाएगा, ये तो दोस्तों आपको डायरेक्ट कट जाएगा। इसके बाद ये -18 इंटू 10⁻9 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये दोस्तों आपका डायरेक्ट कट के ये दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया चार्ज ऑन कैपेसिटर स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मतलब कैपेसिटर के अंदर से दोस्तों कोई करंट यहाँ पर नहीं जाएगा। इंडक्टर में उल्टा होता है, इंडक्टर दोस्तों शुरू में आने नहीं देता लेकिन बाद में आराम से आने देता है। ये बाद में करंट आने नहीं देगा, तो जितना भी करंट आएगा सब इससे आएगा। और दोस्तों यहाँ पर 10 और 15 आपके सीरीज में हो जाएंगे। तो मैं अगर दोस्तों करंट निकालूंगा तो 5/15 5/25 1/5 का दोस्तों यहाँ पर करंट आ जाएगा। 1/5 का करंट आ गया मतलब मैं आपसे इसके अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस पूछूंगा तो आप कहेंगे V इज इक्वल टू IR। तो 1/5 आ गया करंट इंटू इसका जो आपका रेजिस्टेंस है कितना है 10 ओम का है। तो यहाँ पर 2 का दोस्तों आपका आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब यहाँ पे आया 2 का पोटेंशियल डिफरेंस। आपको क्या चाहिए, चार्ज चाहिए, तो लीजिए CV हम दोस्तों कर देंगे 8 × 2। यहाँ पर दोस्तों मेरा ये 16 म्यू कूलम यहाँ पर आ जाएगा, 16 म्यू कूलम यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज D, ए इज द एरिया ऑफ प्लेट, ई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तब आपको एनर्जी दोस्तों आपको बताना है। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है मेरा, ½ एप्सिलॉन नॉट E² दोस्तों यहाँ पर होता है। इसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम से मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों मेरे को चाहिए एनर्जी टोटल चाहिए। ये मेरा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला है, और मैं वॉल्यूम को क्या लिखता हूँ, एरिया इंटू जो आपकी डी जो आपका होता है। तो यहाँ पर ½ एप्सिलॉन नॉट E² AD दोस्तों, ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इफ इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो आपका लेंथ है कितना है, तो दोस्तों आपका 3 है, और जो B है आपका 1 है, और ये सेपरेशन बिटवीन प्लेट जो है आपका कितना है 3 है। B क्या है मेरा 3 है। तो मेरे को बताने कि कैसे आप कैपेसिटेंस को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। तो ये होता क्या है एप्सिलॉन नॉट A/D, ए को मैं क्या लिख सकता हूँ लेंथ इंटू ब्रेथ बाई डी। तो ये दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है LB/D के, किसके डायरेक्टली आपके प्रोपोर्शनल है LB/D के। तो यहाँ पर क्या आएगा 6 × 5/3 10 आ गया, सही बात है, ये दोस्तों आपका बढ़ा देगा। 5 × 10/1 कितना आ गया 10 आ गया, ये भी दोस्तों मेरे यहाँ पर बढ़ा देगा। तो A और B दोस्तों मेरे यहाँ पर बढ़ा देंगे। इसको मैं देखूँ तो यहाँ पर ये 5 × 1/30 नहीं, ये तो मेरा घटा देगा। 1 × 1/30 ये भी मेरे को घटा देगा। तो सिर्फ A भी दोस्तों मेरे यहाँ पर बढ़ाने वाले हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द शेडेड एरिया ऑफ स्क्वायर ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट A/2। ये दोस्तों मेरा A/2 पे रखा है। तो अगर मैं एक क्यूब बनाऊंगा ना तो फिर यहाँ पर आपकी क्यूब जैसी ही कहानी आपकी हो जाएगी। तो अब मेरे को दोस्तों यहाँ पर क्यूब कवर करने पड़ेंगे।
यहाँ पर दोस्तों मेरे को ऐसे दोस्तों मेरे को क्यूब यहाँ पर कवर करने पड़ेगा। क्यूब टाइप का मैं कवर करूँगा तो यहाँ पर 2 आपके ऐसे कवर करने पड़ेंगे, तो 1/4 Q/6 है एप्सिलॉन नॉट क्यूब के लिए। फिर इसके बाद दोस्तों एक मेरा आधा वाला एरिया भी बचेगा, तो उसके लिए मेरे को 1/2 और दोस्तों करना पड़ेगा। तो ये 5Q/48 दोस्तों आपका आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया है, देयर आर 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर है आपके एक डिस्टेंस L पर। एक में दोस्तों आपका चार्ज है 4 × 10⁻⁸, दूसरे में दोस्तों कोई चार्ज नहीं है। दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया और दोस्तों उनके बीच में अगर फोर्स इतना है तब आपको डिस्टेंस यहाँ पर बताना है। तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर आप दोनों को कनेक्ट करेंगे ना, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, मतलब दोनों का जो दोस्तों आपका चार्ज है क्या हो जाएगा, सेम यहाँ पर हो जाएगा। दोनों का चार्ज यहाँ पर सेम हो जाएगा, तो 4 × 10⁻⁸ था, तो दोनों का 2 × 10⁻⁸ यहाँ पर हो जाएगा। अब मेरे को फोर्स दिया हुआ है 10⁻⁻3, तो फोर्स क्या होता है के Q1Q2/r², क्या Q1Q2/r², तो यहाँ पर 2 × 10⁻⁸ दोनों का हो जाएगा, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 × 10⁻⁻16 दोस्तों मेरे यहाँ पर हो जाएगा। ये मेरा हो जाएगा r का स्क्वायर, 9 से 9 कट जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁷। फिर उसके बाद दोस्तों आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो फिर मैंने यहाँ पर निकाला भी हुआ है। फिर इसके बाद L दोस्तों आपका आ जाएगा 2 × 10⁻⁻2। दोस्तों ये दोस्तों आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसके बाद दोस्तों आपको दिया हुआ है यूनिफॉर्म वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज प्लेस्ड अलोंग वाई एक्सिस। तो फिर दोस्तों आपको दिया हुआ है कि एक वाई एक्सिस है, उसके ऊपर दोस्तों आपने एक यहाँ पर जो वायर है आपने रख दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए अगर मैं इसको देखूंगा तो यहाँ पे x और सामने का z क्या आएगा आपका कांस्टेंट आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको जो y है कांस्टेंट यहाँ पर नहीं आएगा। तो x² + z² कांस्टेंट है, y आपको दोस्तों कांस्टेंट यहाँ पर नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है, आपको सिंपल पेंडुलम दिया हुआ है, तब दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड E को दोस्तों आपने स्विच किया है, तो ये कितने से आपको दोस्तों यहाँ पर जाएगा। तो फिर यहाँ पर अगर ये मेरा L है ना, तो ये क्या होगा, ये दोस्तों मेरा यहाँ पर L cos थीटा दोस्तों ये यहाँ पर हो जाएगा। फिर यहाँ पर डिस्टेंस कितनी आएगी, mg L - L cos थीटा, तो ये यानी कि फोर्स इंटू L - L cos थीटा, ये दोस्तों मेरा आप ये तो बहुत पहले से जानते हैं, इज इक्वल टू ½ mv²। तो दोस्तों आप यहाँ से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका ये क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर QE क्या लिखेंगे, QE L - L cos थीटा, तो L - L/2, तो ये मेरा आ जाएगा L/2, ये हो जाएगा मेरा ½ mv²। ओके, सो ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। v आपका क्या आएगा, QEL/m का अंडर रूट, क्या आ जाएगा दोस्तों, QE/L का दोस्तों अंडर रूट यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं QEL - L cos 60। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको तो दोस्तों पता ही चल रहा है कि दोस्तों जब ये एक्स मैं दोस्तों यहाँ पर जाएगा तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, ये मेरा दोस्तों L - और L cos 60 यहाँ पर कवर कर चुका होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया C1 C2 दोस्तों आपने कनेक्ट किए हैं, U1 U2 दोस्तों आपको बताना है, तो क्या आपका रेशियो यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर टाइम है, मतलब अगर मैंने सेम पोटेंशियल डिफरेंस से यहाँ पर कनेक्ट किया है, सेम बैटरी से कनेक्ट किया है, मतलब जो Q है ना क्या होता है CV। अगर वोल्टेज सेम है तो Q बड़ा है जब आपका C बड़ा है। तो दोस्तों आपको देखने से आपको पता चल रहा है कि चार्ज C2 का बड़ा है, मतलब C2 जो है दोस्तों मेरा C1 से यहाँ पर बड़ा है। और यहाँ पर आप जानते हैं अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो ½ CV² आपकी एनर्जी होती है, तो C2 का दोस्तों आपका कैपेसिटेंस बड़ा है तो उसकी एनर्जी भी दोस्तों आपकी बड़ी यहाँ पर होगी। तो C2 इज़ ग्रेटर देन C1 एंड U2 इज़ ग्रेटर देन U1। इसके बाद यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है, तो फिर से आपको बताना है एनर्जी डेंसिटी बताना है। क्या बताना है, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, ये मेरा होता है ½ ε0 E²। लेकिन दोस्तों मेरे को यहाँ पर वोल्टेज के टर्म्स में दिया हुआ है, तो मेरे को ये भी पता होता है इंटीग्रल E.dx इज इक्वल टू V। तो दोस्तों ED क्या होता है, V होता है, ED क्या होता है, V होता है। तो यहाँ पर E मेरा हो जाएगा V/D, तो दोस्तों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, E को दोस्तों मैं यहाँ पर V/D यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो ये ½ ε0 V²/d² दोस्तों ये मेरे यहाँ पर आ जाएगा ε0 VD²/2। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आज कैपेसिटेंस 1 μF इज चार्ज टू द पोटेंशियल ऑफ 20 वोल्ट। अगर दोस्तों आपने डिस्टेंस आपकी 10 दी हुई तो आपको चार्ज डेंसिटी यहाँ पर बतानी है। तो मैं जानता हूँ Q क्या होता है, CV होता है, तो Q × C दोस्तों मेरे को दिया हुआ 10⁻⁻6। तो ये दोस्तों मेरा क्या आ गया, Q आ गया। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट दोस्तों आपको यहाँ पर ये दी हुई है। तो फिर अब दोस्तों यहाँ पर आपको चार्ज डेंसिटी यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर
सी मेरा आ गया, सी भी मेरे को दोस्तों दिया हुआ है 10⁻⁻6। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी दोस्तों मेरे को दिया हुआ है, यहाँ से मेरा एरिया निकल जाएगा। और मैंने सिग्मा तो पहले ही सी भी करके निकाल लिया है, तो दोस्तों आप मतलब क्यू तो मैंने पहले ही सी भी करके निकाल लिया है, तो क्यू बाई ए करके दोस्तों आप दोस्तों आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है, आन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ 6 × 10⁻⁻6 सेंटीमीटर प्लेस पार्शियली मतलब पैरेलली इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 10⁻6 वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल बाई 180 डिग्री। और दोस्तों क्या होगा, माइनस हम क्या लिखेंगे, माइनस पी ई कॉस थीटा फाइनल वाला, माइनस जो आपका इनिशियल वाला जो है माइनस पी कॉस थीटा, कौन सा वाला, इनिशियल वाला। दोस्तों ये दोस्तों हम यहाँ पर लिखने वाले हैं माइनस पी ई कॉस थीटा फाइनल वाला, क्योंकि वर्क डन क्या होता है माइनस पी ई कॉस थीटा, तो ये माइनस पी ई कॉस थीटा फाइनल माइनस पी ई कॉस जीरो। तो ये तो दोस्तों मेरा -1 है, तो ये मेरे को पी ई दे देगा, ये भी मेरे को पीई दे देगा। तो आपको फाइनल माइनस इनिशियल करना है क्या, पोटेंशियल एनर्जी। तो दोस्तों आप यहाँ पर कर लेंगे 2 पीई मेरा यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर पी दोस्तों मेरे को कितना दिया हुआ है 6 × 10⁻⁻6, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी दी हुई है 10⁻6। तो ये तो दिए दोस्तों मेरा 12 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्या करना है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी साइन के साथ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो बहुत फेमस आपका रिलेशन है, क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2π√I/PE और इलेक्ट्रिक फील्ड में √I/MB। यहाँ पर मैं कैसे लिखता हूँ, यहाँ पर मेरा टॉक में जानता हूँ माइनस पीई साइन थीटा होता है। साइन थीटा जब थीटा बहुत छोटा होता है तब मैं उसको दोस्तों थीटा भी यहाँ पर लिख सकता हूँ साइन थीटा को, तो ये माइनस पीई थीटा यहाँ पर हो जाएगा। और अल्फा क्या होता है, -ω² थीटा। जैसे एक्सेलरेशन होता है -ω² x, वैसे ही अल्फा होता है -ω² थीटा। ओमेगा को दोस्तों मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ω² को दोस्तों मैं यहाँ पर PE/I यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो फिर ये डायरेक्ट रिलेशन आपको ध्यान रखना है, टाइम पीरियड आता है 2π√I/PE। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फेरिकल सेल। एक सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आती है, वो अंदर दोस्तों वो खाली है, तो अंदर उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है, 0 यहाँ पर आपकी आती है। अंदर क्या आती है, 0 यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस तो अंदर कांस्टेंट होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। आउटसाइड द स्फेरिकल सेल क्या होता है, σ/ε0। आउटसाइड द स्फेरिकल सेल क्या होता है, σ/ε0 यहाँ पर आपका होता है। इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के अंदर कितना होगा, यहाँ पर आपका 2 σ/ε0 यहाँ पर दोस्तों होता है। और यहाँ पर एक दो दोस्तों जो आपकी चार्ज शीट है उसमें क्या होता है, σ/2ε0 यहाँ पर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है C1 आपको दिया हुआ है 6, और यहाँ पर उसको आपने चार्ज कर दिया, डिस्कनेक्ट किया, दूसरे से आपने 200 कनेक्ट कर दिया, तो आपको यहाँ पर चार्ज यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों Q होता क्या है, CV। Q क्या होता है, CV। इनिशियल चार्ज कितना है, 6 × 5 यानी कि 30। अब ये CV है ना, तो ये C के हिसाब से बटेगा, कैसे बटेगा, C के हिसाब से बटेगा। अगर मेरे को यहाँ पर बांटना है C1 6 को बांटना है, तो 6 अपॉन टोटल कितने, 6 और 12 18 इंटू इनिशियल कितना है 30, तो भैया इसके हिसाब से बटेगा, यानी कि पहले वाले में आएगा 10, दूसरी वाले में आएगा 20, तभी तो आपका टोटल यहाँ पर 30 यहाँ पर बनेगा ना, तो उसके हिसाब से आपका बचेगा। वरना आप कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के C1 C2 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 ऐसे भी कर सकते हैं, फिर उसके बाद भी आप 200 निकाल सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, तब दोस्तों आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर इसका जो फील्ड होगा ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल आपने परपेंडिकुलर लग दिया, यानी कि एंगल कितना हो गया, 0 हो गया, एंगल 0 हो गया, यानी कि टॉक PE साइन थीटा, PE साइन 0 दोस्तों आपका 0 हो जाएगा। और ये यू दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि माइनस PE कॉस थीटा लिखेंगे, तो यहाँ पर थीटा अब आपका कितना है, 0 है, तो माइनस PE दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, F नेट आपका 0 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस, और दोस्तों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और बाकी जो केमिस्ट्री है उसका दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन से दोस्तों आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अगला चैप्टर कौन सा चाहिए जरूर बताइएगा, और कौन से वीडियोस आपको चाहिए जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप